believe this? Nervousness हो रही है श्वेता. I was like, श्वेता के लिए भी ये सब स्टार्ट हो चुका है. This is what is making me nervous. देखिए ऐसा तो लग रहा है हम अभी बच्चे हैं. थोड़ा तो ऐसे दुल्हन वाली. So first 2 days was all about trying out different cuts and materials to figure out what I feel the most comfortable in. I didn't want something very blingy and out there. I knew I wanted a sharara set for some reason. Day 3 of Roka outfit shopping. Excited Rishit? तुम्हारा तो पहला दिन है ना? कुछ कहना चाहते हो? मेरे को पता नहीं है कि क्या आने वाला है. तो मुझे भी नहीं पता कि क्या आने वाला है. That is the beauty of shopping. आपको कभी कुछ अनएक्सपेक्टेडली भी अच्छा लग सकता है. बट उसके घर से लेना है. हाँ, घुमाना कृष्णा नगर. हाँ, मैं चला सकती हूँ तुम्हारी गाड़ी if you want. नहीं, तुमने मोटर ट्रेन स्कूल से बात करी. हर्षद हमारे पास मेरे को पता था उस दिन चैलेंज के टाइम पे ही कंप्लीट करा लेना चाहिए था. तुमको इतनी सी ढील दे दो ना. सुनो, हमारे पास इतना सारा है काम करने को. कहाँ से मेरे पास टाइम ही नहीं है मोटर स्कूल ज्वाइन करने का. एक बार रोका हो जाए उसके बाद सब इतना कौन सा काम है मेरे. So by now I knew I wanted chignon silk में ही एक शरारा set with some work on it as well. This material was very lightweight and airy. अगर उसमें बहुत work भी होगा तो भी it felt very comfortable to wear. Another shop trying almost similar pieces. इस शॉप में I did try some other pieces as well. Like ये वाला set was beautiful. I think it gave a little Pakistani suit वाली vibe, which I loved. So I am sure I'm gonna buy them more. प्रियम कैमरा देखते ही शर्मा जाती है. हमने सारी शॉपिंग देख ली है. अब हम बैठ के डिस्कशन करेंगे कौन सा अच्छा था. अच्छा इज अमेजिंग. हर्षद के साथ तुम्हें कॉन्वर्सेशन मेंटेन करनी पड़ेगी. अगर उसके मुंह पे मैं कैमरा लगा दूं तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा. जैसे अगर तुम बात करोगी तो वो बात कर लेगा. Made the final decision between these two. I think I'll go with yes. 4 घंटे की मेहनत. Happy? Bride approved. ब्राइड अप्रूव. Bride की outfit. I can't believe this, but मैं कहने वाली हूँ मेरा रुका हो रहा है. I don't know हो रहा है कि नहीं. मतलब हो तो रहा ही है. It's not like रोका वाला रोका. It's just हम मिल रहे हैं फैमिलीज के साथ and I have to get ready. Like 20 minutes मुझे अपना मेकअप करना है, which is a challenge that we love. I think मुझे ना अपनी ज्वेलरी पहले पहन लेनी चाहिए because I am so nervous. प्लस मुझे पता है कि हर्षद वहाँ रेडी बैठा है. एक तो लाइफ बड़ी अनफेयर है यार. हम लड़कियों के पास कितना भी कुछ कर लो ना प्रिपेयर, देयर वुड बी थिंग्स लास्ट मिनट के लिए हमेशा. लाइक अभी मैं कर्ल्स करने भाग गई. इट वाज गोइंग टू बी जस्ट अ हेयर वॉश एंड ब्लो ड्राई एंड फिर मुझे वहाँ बैठे बैठे लगा यार कर्ल्स ही करवा लेती हूँ यार. और अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत एक्सेसिव कर लिया है फॉर अ इंटीमेट रोका. बट ठीक है, हु केयर्स, इट्स जस्ट मी. मेरा रोका है, मैं जैसे चाहे वैसे रेडी हो सकती हूँ. इट डजंट मैटर. आई होप सो. यू नो सुबह तक मैं बड़ी चिल थी बट एक बजते बजते जो मुझे नर्वसनेस होना स्टार्ट हुई है. अगर मैंने इसको खींचा तो मेरी ईयरिंग टूट सकती है. सो इवन दो दिस इज जस्ट हिज फैमिली एंड माई फैमिली मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बट इट्स सो हाउ डू आई से. हमने लिटरली बचपन से वेट किया है फॉर दिस moment to happen and now it's just happening. It is a very weird feeling. I can't express it but like I'm very happy that it's happening but at the same time मुझे बहुत nervousness भी हो रही है कि what if something goes wrong. जैसे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई तो then I feel like तो होने दो, क्या जा रहा है. I mean I'm not marrying him अभी but जो भी हो रहा है it's happening with हर्षद जिसको हम like I have been with him for like 12 years, almost 13 years होने वाले हैं. तो even if something goes wrong it's fine यार, it's just him. And हमने इतना कुछ survive कर लिया. This is just a piece of cake. इससे मैं बहुत nervous हूँ खाने में because as you can see my skin is not behaving at all. लखनऊ move करके I took care of my skin so well. अच्छी भी हो गई थी but उसके बाद we took a trip जहाँ पे मैंने बहुत पेल के डेजर्ट्स खाए एंड नतीजा ये हुआ कि आई हैव ब्रेकआउट्स ऑल ओवर माई फेस. यू नो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही चिल ब्राइड बनूंगी. आई मीन कपड़े तो खरीदना है, कपड़े खरीदना तो इज लाइक माई फोर्टे. उसमें क्या लेट होगा. एंड दिस आउटफिट दैट यू सीइंग ऑन मी, इट टुक मी 3 days, 3 different markets with 3 different set of people to finalize one outfit. And I'm the kind of person, she has to see all the options. उसके बाद ही मैं डिसीजन ले पाऊंगी कि अच्छा ये वाला करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं. I will roam around the entire city and तब ही डिसीजन लूंगी कि अच्छा वो वाला अच्छा है, वही लेते हैं. क्योंकि वही हुआ है, हमने जो फर्स्ट डे देखी थी जैसी चीज़ें, मुझे फाइनली वही कुछ मिला.
सिंस आज मुझे थोड़ा ग्लो तो करना ही है उसकी फैमिली के सामने, ब्लश तो मैं पेल के कर रही होंगी। इट इज सच अ नाइस फीलिंग डूड। आई मीन आई कांट बिलीव ये फाइनली हो रहा है। आई कांट बिलीव ये फाइनली हो रहा है। बट ओके, मैं अभी बता दे रही हूँ, इट्स हैपनिंग ऑन 26 Jan एंड वाइल आई एम वेरी वेरी हैप्पी इट्स हैपनिंग, मेरे दिमाग में ना एक छोटे से कॉर्नर में एक और चीज़ चल रही है कि एक हफ्ते बाद आई विल बी ड्रॉपिंग हिम एट द एयरपोर्ट टू गो बैक एज वेल। सो मेरे अंदर ये चल रहा है कि यार इससे अच्छा तो इस इवेंट की एंटिसिपेशन एंड प्रिपरेशन में ही सारा पूरा मैं वही इंजॉय कर लूँ, बिकॉज मुझे पता था जैसे ही हमारा रोका हो जाएगा ना उसके बाद आई जस्ट हैव 5 more days with him because he has to go back on 2nd. I think इसलिए I'm even more nervous because it's all happening so quickly. Also हमने डिसाइड भी नहीं किया था कि जब वो यहाँ इंडिया आ रहा था कि ओह इस बार हम रोका कर लेंगे. It all happened so quickly. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं अभी क्या बकवास कर रही हूँ. मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि what if, मतलब मैं बोलूँगी क्या, मतलब I've met his family but थोड़ा तो ऐसे दुल्हन वाली हरकतें करनी पड़ेंगी ना मुझे. पहले मैं सोच रही थी कि ये बहुत ही छोटा सा इवेंट ही तो है, कुछ नहीं करूँगी मैं इसमें. कट टू 3 days ago आई फाइनलाइज्ड अ वीडियोग्राफर. आई वाज लाइक ठीक है छोटा इवेंट है तो क्या हुआ, हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, एवरीथिंग शुड बी कैप्चर्ड बिकॉज दैट्स व्हाट आई लाइक. आई डोंट शेयर ऑल ऑफ माई पर्सनल मोमेंट्स बट आई लाइक कैप्चरिंग देम फॉर माई सेल्फ. सो या यू नो मेकअप के लिए भी मैंने Pinterest पे बहुत सारे इंस्पोज सेव कर रखे थे. लाइक आई डू अ स्मोकी ब्राउन आई एंड अभी मुझे लग रहा है आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. आई जस्ट अप्लाई अ पिंक आई शैडो, बहुत ही लाइट सा पिंक ग्लॉसी लिप्स एंड आई शुड बी रेडी. लाइक हल्का सा ब्लश और ऐड करूँगी बिकॉज दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू. कर्ल्स आर लुकिंग नाइस एंड मेरा पीछे का बैकड्रॉप भी तुम देख रहे हो, ये 4 दिन पहले जो मैंने बकवास की थी यहाँ पे वही पड़ा हुआ है बिकॉज लिटरली 3 दिन से बस मैं प्रिपरेशन में भाग रही हूँ. एंड आई नो इन सब में सबसे खुश मेरी एक फ्रेंड होगी कि फाइनली इशिता के लिए भी ये सब स्टार्ट हो चुका है. उस लड़की ने मुझे लिटरली न्यू ईयर्स पे भी ऐसे विश किया था कि आई एम मैनिफेस्टिंग समबडी शुड गेट मैरिड फ्रॉम आवर ग्रुप. बस मैंने सोचा नहीं था वो मैं होंगी. एंड दिस इज बेनेटन, मुझे आजकल बहुत अच्छा लगा. आई लाइक इट. एंड येस द स्पॉट, ये सारे एक्ने स्पॉट्स मैं इस ट्रिप पे लेके आई हूँ. अमेजिंग. नहा लिया है लिटरली सेटिंग स्प्रे में बट आई डोंट नो, मतलब बस हल्की हल्की नर्वसनेस हो रही है कि आई डोंट नो मैं क्या फील कर रही हूँ. इट्स जस्ट अ वेरी अननोन टेरिटरी आई फील. मतलब ये पहला ऑफिशियल शादी वाला इवेंट है. आई डोंट नो हाउ टू बिहेव. आई डोंट नो मैं क्या कर रही होगी. कल मैं और ये डिस्कस करते कि ऐसा तो लग रहा है हम अभी बच्चे हैं और हमारी शादी हो रही है. व्हाट इज दिस? एनीवेज हम बच्चे तो नहीं हैं. आई एम 28 बट इट्स वेरी वेरी वियर्ड. आई मीन आई डोंट नो हाउ पीपल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं रोके में इतनी नर्वस हूँ. एक्चुअल वेडिंग इवेंट्स में मैं पागल हो चुकी होंगी. देयर इज सो मच फॉर अ गर्ल टू डू लाइक आउटफिट, मेकअप, ज्वेलरी वगैरह वगैरह. द गाय हैज टू डू नथिंग. हर्षद सेठी की आउटफिट हमने एक दिन में फाइनलाइज करी जहाँ पे उसने सिर्फ एक कपड़ा ट्राई किया था इन द 3rd शोरूम इटसेल्फ. मेरे को इतनी जलन हुई है ना उस लड़के से, उसके चिल एटीट्यूड से. आज जाके ही इज लाइक जो कि नर्वसनेस हो रही है शिता. आई वाज लाइक फाइनली. आई थिंक द हेयर लुक्स फाइन नाउ. इट इजंट एक्सेसिव. ठीक है आई एम द ब्राइड ना, मैं तो एक्स्ट्रा लग. आई डोंट केयर. मुझे ना रह के लग रहा है कि मैं लेट तो बहुत हो रही हूँ. आज मैं अभी इतनी नर्वस थी ना कि जहाँ पार्लर में आई वॉज गेटिंग माई हेयर डन, दे इवन आस्क्ड मी क्या हो गया मैम, यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. आई होप मैं बस ठीक लग रही हूँ. तो अभी तक ना ये हुआ है कि आई हैव मेट हिज फैमिली विद हिम सेपरेटली एंड ही इज मेट माई फैमिली विद मी सेपरेटली. अभी साथ में होने वाली चीज़ें जहाँ पे हम दोनों अपने कंफर्ट जोन के साथ है भी बट समहाउ सब कुछ साथ में होगा तो वी वुडंट नो कि कैसे कंट्रोल करना है सब कुछ. दिस इज व्हाट इज मेकिंग मी नर्वस. या मुझे बड़े टाइम बाद समझ में आया कि मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ. दिस इज द बिंदी दैट आई गॉट मम्मी से. मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी है ये. फिर मैं पापा को कॉल कर रही थी मुझे उठा लो, मुझे अकेला मत छोड़ो. एक तो ये अलग मेरे लाइफ का स्याप है, मैं 2 अलग घरों में रहती हूँ. मेकअप यहाँ रहता है बिकॉज आई शूट हियर. आई थिंक दिस लुक्स फाइन. एक तो मुझे ये भी लग रहा है आई डोंट नो व्हेन आई विल एक्चुअली रिवील दिस थिंग ऑन माई चैनल. इतनी जल्दी तो मैं नहीं करूँगी. आई एम दैट पर्सन. नहीं कर पाती हूँ मैं ये सब. इट बिकम्स वेरी नर्व रेकिंग फॉर मी. जो भी है यही है, अब हो गया. व्हाट डू यू थिंक? ओके आई डोंट नो क्या होगा बट विश मी लक. बिंदी. मुझे भी हर्षद बोला था कि मुझे नर्वसनेस हो रही है. आई वाज लाइक नर्वस क्यों हो रही है यार, सब कुछ बिल्कुल यूजुअल जैसा होगा, जैसे कि मैं एज यूजुअल लेट आ रही होंगी. हाँ
better earring. I think final setting spray करना है and this is the look. एक तो मुझे हमेशा लगता है कि I have not been trained enough to be around family members. वो जो नज़ाकत एंड ग्रेसफुलनेस होती है ना, वो मेरे अंदर कूट के बिल्कुल भी नहीं आई है. तो मैं इसलिए जब भी किसी की फैमिली से मिलने वाली इवेंट्स होती, इवन माई फ्रेंड्स हु आर गेटिंग मैरिड, मुझे उनके फैमिली से भी मिलना होता तो मैं उसमें नर्वस हो जाती थी. Anyways, this is how the makeup looks. I don't think so the video was ever about makeup, I guess. And my outfit color, I have no clue. मेरी पूरी फैमिली को समझ नहीं आता है कलर है क्या. इसका कलर is what makes it more classy and subtle. I don't know why I go for such colors. मैं बिल्कुल भी दोनों में से कुछ नहीं हूँ. अब दुपट्टा. And so दुपट्टा is so pretty. मैंने actually ऐसी outfit लिया जो मैं ज़िंदगी भर यूज़ कर पाऊँ. I think I look decent. है ना? I look like myself only with just makeup on. But उतना भी makeup नहीं किया है मैंने. What do you think? और मैंने बस 2 कंगन पहन लिए हैं, जस्ट द यूजुअल रिंग्स दैट आई वेयर. एंड या सेटिंग स्प्रे लगा लेती हूँ. हाइलाइटर लगाओ क्या यहाँ पे, ज़्यादा हो जाएगा. मैं अभी तक ये भी सोचती कि मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे ज़्यादा क्यूट लगेगा. आई थिंक मैं ये भी ओवर थिंक करने वाली कि मैं स्माइल करते हुए जाऊँ, मैं नीचे देखते हुए जाऊँ, सबसे आई कॉन्टैक्ट करते हुए जाऊँ कि मैं कैसे जाऊँ अंदर उस वेन्यू के. बच या आई थिंक ऐसा सही है. ऐसे भी सही है. मुझे आउटफिट बहुत पसंद आई. लाइक द मोमेंट आई वॉन्ट दिस, आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड, समथिंग वेरी सटल. ओके, आई डोंट नो. इसके बाद तो मैं शायद कैमरा पे बात ना करूँ क्योंकि मुझे अपनी मासी और उनको सुनाना है कि जल्दी आओ. बट या आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग एंड जस्ट आई होप सब कुछ सही वाला है. यस, ओके बाय. Second day after our roka. कैसा लग रहा है सिटी? तुम पकड़ो ये. तुम्हें बेल्ट लगानी पड़ेगी पहले मुझे. पहले मैं एक्चुअली इंटरनेट पे कुछ भी शेयर नहीं करने वाली थी. फिर रात में 3 बजे इसने मुझे समझाया कि श्रद्धा सबको पता चल ही गया है तो माइट एज वेल शेयर इट. अरे इतने लोगों ने ऑलरेडी डाल ही दिया था. मतलब माय क्लोज फ्रेंड्स न्यू एंड वो शेयर कर रहे थे. देन आवर कॉलेज फ्रेंड्स न्यू, स्कूल फ्रेंड्स न्यू. ये तो 3 बजे सो गया. मैं सो ही नहीं पा रही हूँ एक्साइटमेंट में. मैं लिटरली 6 बजे सोई हूँ और 12 बजे पैनिक में उठी हूँ. और तब से हमारे प्लान्स ही बन रहे कि इधर मिलना है उधर मिलना है. पूरा दिन पैक डे. मेरे पापा मुझसे नहीं कहते कि तुम्हें एक दिन में एक प्लान बनाना चाहिए. अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है. या मुझे लगता है जब तक लोग सिंक इन करेंगे कि वो हम रोका कर चुके हैं तब तक ये चला भी जाएगा. बट आई थिंक आई डिड अ गुड थिंग दैट वी शेयर्ड इट टुडे इटसेल्फ. आई मीन मुझे लिटरली रियलाइज होता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे वो लोग हैं जिन्होंने हमें स्कूल टाइम से देखा है. सुकन्या का वीडियो कॉल आया था. शी वाज लाइक बेटा स्कूल से देख रही हूँ मैं तुम लोगों को. फाइनली एवरीबॉडी इज लाइक फाइनली यू गाइज आर डूइंग इट. अभी के लिए वी आर ऑन दैट क्लाउड 9 वाला हैप्पी एंड वो ट्रैफिक संभाल रहा था इज बिजी बट वेरी वेरी हैप्पी. एक चीज बुरी हो गई, वो व्लॉग नहीं बन पाया मेरा उस गधे वीडियोग्राफर की वजह से. उसको बोलोगी उसी वीडियो पे. हाँ, बिकॉज आई मेड श्योर मैंने उसको बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए थे. उसने मुझे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया कि वो वीडियोस नहीं ले रहा है. आई वांटेड स्मॉल क्लिप्स ऑफ ऑल द रोका बट एनीवेज इट वाज नॉट अ रोका. बस हमारी फैमिलीज मिल रही थी एंड आई नो फोटोज देख के मेरे काफी फ्रेंड्स को लगा कि हमने बहुत बड़ा सा इवेंट किया. ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ऐसा है नहीं. हाँ, वो बाय चांस की बात है कि फोटोज काफी अच्छी आ गई. मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. बाय चांस की बात नहीं है. आपकी पार्टनर ने बहुत अच्छे कपड़े और लोकेशन फाइनलाइज करी थी. वो बाय चांस नहीं होता. एवरीथिंग लोकेशन हमारा सजेशन था. हर्षद जब वो वीडियोस जहाँ ले रहा था ना, आई पॉइंटेड इट आउट कि उस लेन में चल. आई हैव द आई फॉर द एस्थेटिक्स. प्लीज यस प्लीज. मैं यही बात कर रहा था कि हम दोनों के लिए पर्सनली इतना फर्क नहीं है. द ओनली डिफरेंस है कि अब इट्स ऑफिशियल तो मेरी फैमिली में और हमारी फैमिली में खुल के इस बारे में बात हो सकती है. ट्रू.
पर हमसे अभी भी कोई हमारी लव स्टोरी नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछ रहा यार। मुझे ऐसा लग रहा है सबने हमें इतना So देख लिया है ना, नोबडी इज इंटरेस्टेड कैसे मिले कैसे, है ना? हाँ। कोई पूछ ही नहीं रहा है। और हम मर रहे हैं बताने के लिए कि सुनो यार हमारे पास भी स्टोरी है, तो 12 परफेक्ट साल लव की कहानी है स्टोरी। हमारी। एग्जैक्टली। इससे याद है हम यूट्यूब के लिए कब शूट कर रहे लव स्टोरी? वो तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा।